देखिएगा बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 के 10 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11 क्वेश्चन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी जल्दी देखिए, काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें 3.3 के बाद 3.4 भी है और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है। क्वेश्चन काफ़ी हैं तो ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। देखिए 11 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos 3π/4 प्लस एक्स। cos 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू -√2 एंड साइन एक्स। ये इसके बराबर आपको शो करना है। क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा है। तो ये आपको इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, तो देखिए ओब्वियसली हम LHS ले लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए 3π/4 है ना। अब आप किसके, आप जो है 3π/4 2π इन सबके थोड़े से यूज टू हो गए हैं और ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं है क्या। देखिए पाई का मतलब हो गया हमारे पास 180/4 करेंगे तो 45 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलने वाला है 135 डिग्री। वो 135 की वैल्यू हम सीधे तो नहीं निकालते, हम कुछ और काम इसमें कर सकते हैं। क्या, देखिए आप यहाँ पर cos A + B का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप cos A - B का फॉर्मूला लगा दीजिए। शीट में देखिए cos A + B cos A - B। तो cos A + B आपको पता है क्या रहता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos के फॉर्मूला में देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊँ, cos के फॉर्मूला में क्या होता है कि सेम टर्म आते हैं, है ना। cos के फॉर्मूलाज cos A + B और cos A - B के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें सेम टर्म्स आते हैं, पहले 2 cos के, बाद के 2 sin के। ठीक है, देखिएगा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। और प्लस वाले में तो बीच में माइनस आएगा और माइनस वाले में बीच में प्लस आएगा। मतलब ये कहने का कि अगर आप cos A + B लगाते हैं तो आपको मिलेगा cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, और अगर cos A - B लगाते हैं तो cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। प्लस वाले में बीच में माइनस आता है, माइनस वाले में बीच में प्लस आता है। ठीक है, साइन में साइन के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें क्या रहता है, जैसे आप sin A + B लिखना चाहते हैं तो साइन वाले में क्या रहता है कि sin cos पहला साइन फिर cos फिर साइन फिर cos, मतलब sin A cos B। प्लस वाले में बीच में प्लस आएगा और माइनस वाले में बीच में माइनस आएगा, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, साइन वाले में क्या रहता है, sin cos जैसे चलता है और cos वाले में सेम टर्म आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बस यही है, मतलब cos वाले में cos और sin। प्लस वाले में बीच में माइनस आएगा और माइनस हो गए यहाँ पर तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी आप थोड़ा सा याद करने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम लोग पहले लगाने वाले हैं cos A + B का फॉर्मूला, जो होता है हमारे पास cos A। वैसे इसको होने 2 तरीके हैं पर अभी हाल फिलहाल ऐसे काम चल जाएगा। हाँ जी, तो cos A cos B cos A मतलब cos 3π/4 cos B cos x, प्लस वाले में बीच में माइनस आता है, माइनस cos A cos B माइनस sin A sin B, sin 3π/4 और sin x। माइनस का साइन है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए cos A - B का, ये होता है cos A cos B और माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, sin A और sin B, ये हो गया। ठीक है ना, दिस इज 4। चलो इसके बाद देखिएगा ज़रा cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। देखिए एक बात देखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका जो है सॉरी ये माइनस हो गया और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस है ना, इस वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ पर प्लस था तो माइनस में हो गया वो। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए कुछ कैंसिलेशन वगैरह कुछ हो जाएगा। देखिए इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरे दोनों टर्म सेम है, ये माइनस का है, आपका प्लस का है। ये दोनों आपस में आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ये है sin 3π/4 sin x, ये भी है sin 3π/4 sin x।
दोनों ऐड हो जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन 3π/4 की वैल्यू आपको निकालनी है। 3π/4 का मतलब 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का मतलब है, देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हैं 135 को। ठीक है ना, 135 आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? या तो 180 - 45 या फिर 90 + 45, दो तरीके से लिख सकते हैं। हम चूज़ करते हैं 180 को। 180 में हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। तो आप साइन 135 निकालना चाहते हैं ना, तो आप इसको लिख देंगे 180 - 45। 180 - 45 मतलब आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये कि साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इस साइन का साइन ही रहने वाला है और 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा वो, तो इस साइन 45 हो जाएगा सिंपली। और साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 135 की जगह पर 1/√2 इंटू साइन एक्स हमारा एज इट इज़ है। 2 को अगर आप √2 से कैंसिल करते हैं तो आपको √2 मिल जाएगा, साथ में साइन एक्स, और आप देख सकते हैं आपका RHS के बराबर है। हो गया शो? ठीक है, ये तो करना था, इजी सा क्वेश्चन था देखा जाए तो, और क्लियर भी हुआ होगा मेरे ख्याल से। चलिए हमारा 11 था, इसमें हम करते हैं 12th। देखिए 12th क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 12th क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला यूज़ हुआ है जो मैंने उस शीट में लिखना, मैं उसको भूल गया हूँ, है ना। तो आप अब लिख लीजिए उसको। देखिए अगर आपके पास आ जाता है sin² x माइनस sin² y, ठीक है, तो आपको इसे लिखना है sin x + y। याद रखिएगा sin² x माइनस sin² y अगर आपके पास आ जाता है तो आपको लिखना है sin x + y इंटू sin x - y। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसमें ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, अच्छा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो फॉर्मूला की शीट को सामने रखिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सेम फॉर्मूला cos² से रिलेटेड भी बन सकता है। इसको हम लिख सकते हैं sin² x को 1 - cos² x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos² y इज इक्वल टू sin x + y इंटू sin x - y। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 - cos² x एज इट इज, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -1 + cos² y इज इक्वल टू sin x + y इंटू sin x - y। ठीक है, देखिए 1 से हो गया आपका 1 कैंसिल आउट, ये हो गया cos² y माइनस cos² x। ठीक है, कितना निकल कर आया है sin x + y इंटू sin x - y। समझ पा रहे हैं? मतलब ये कहने का कि cos² y माइनस cos² x अगर आ जाता है तो भी आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है ना। सेम आप देख सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। sin² x माइनस sin² y का फॉर्मूला है sin x + y इंटू sin x - y, और cos² y माइनस cos² x का फॉर्मूला है sin x + y इंटू sin x - y। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूलाज आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, काम आने वाले हैं क्योंकि अगले दोनों क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, देखिए 12th पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है sin² 6x माइनस sin² 4x इज इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x। देखिए सबसे बड़ा कायदा क्या कहता है, क्या आपको करना चाहिए, जो भी आप आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर जो भी स्टेप आप लिखें उसके बाद में ब्रैकेट में लिख जरूर देना चाहिए, जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है। ठीक है, तो देखिए हम इसका LHS लेकर चलते हैं। sin² x माइनस sin² y, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करिए। क्या था sin x + y, तो sin x + y करेंगे तो आपको मिलेगा 6x + 4x, और sin x - y मतलब sin 6x - 4x। ठीक है, तो साइन आपका एज इट इज 6x + 4x हो गया आपका 10x, और 6x - 4x हो गया आपका 2x। ये तो आपको शो करना था, निकल के तो आ गया sin 2x इंटू sin 10x, आप देख सकते हैं।
ठीक है। और अगला वाला भी फॉर्मूला सेम ही है, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वाली कंडीशन लगा दीजिएगा। और जो 2x है उसे आप y मान कर चलिए, और जो 6x है उसे आप जो है x मान कर चलिए, तो सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा 14 क्वेश्चन में करके बताता हूँ। थर्टीन वाला ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, ये मैं सोचिएगा मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया, सेम ही है, cos स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स वाली कंडीशन वहां पर बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14। ये है अपने पास sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू, आपको शो करना है 4 cos स्क्वायर एक्स sin 4x। इसके इक्वल आपको इसे शो करना है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स और साथ में sin 4x, आपको इसके इक्वल शो करना है। तो मैं काम करते हैं LHS लेकर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 sin 4x जो है वो तो हम अपना एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसमें और इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे sin c प्लस sin d का, sin c प्लस sin d। देखिएगा फॉर्मूला की शीट में लिखा हुआ है साफ साफ sin c प्लस sin d, ठीक है ना। यहाँ पर c की जगह पर है अपने पास है 2x और d की जगह पर अपने पास है 6x, तभी तो बनेगा sin c प्लस sin d। 2 sin 4x को हम एज इट इज रखने वाले हैं। यहाँ sin c प्लस sin d लगाया, sin c प्लस sin d देखिएगा फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 है ना, c की जगह पर 2x है और d की जगह पर 6x है, ठीक है। तो 2 sin c प्लस d बाई 2, फॉर्मूला की शीट सामने रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 sin c प्लस d, तो 2x प्लस 6x बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2x माइनस 6x बाई 2, ये फॉर्मूला था 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, फॉर्मूला देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये जो 2 sin 4x है तो खैर अपना एज इट इज है ही, ये वाला 2 एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 2x प्लस 6x होगा 8x, 8x अपन 2 करेंगे तो आपको 4x मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin 4x, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 6x हो गया आपका माइनस 4x अपन 2 करेंगे तो माइनस 2x, ठीक है। अच्छा एक बात देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से आप 2 sin 4x कॉमन ले सकते हैं, देख पा रहे होंगे 2 sin 4x आप दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस, ये तो हमने कॉमन ले लिया। एक बात देखिए कॉस आपको याद होगा कि कॉस के अगर एंगल में माइनस साइन होता है तो कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका ये कॉस 2x हो जाएगा सिंपली। ये बचा आपके पास 2 sin 4x एज इट इज। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रूविंग पर भी तो आपको थोड़ा सा टेंशन देना होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये केस अब से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला सवाल आया है और अब से स्टार्ट हो रहा है और 12th के फाइनल तक चलेगा। और आगे अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अगर कॉस के साथ आपको 1 मिल जाए, याद रखिएगा मैं फिर से बात रिकॉल कर रहा हूँ, कॉस के साथ अगर आपको 1 देखने को मिल जाए तो आपको कॉस के ऐसे फॉर्मूलाज लगाने हैं, है ना, मतलब कि जो है जिससे 1 कट जाए, ठीक है। देखिएगा cos 2x के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ध्यान दीजिएगा, cos 2x के हम 2 फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 2 फॉर्मूलाज आपको cos 2x के देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिए फॉर्मूला की शीट में। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं यूज़ होते हुए, ठीक है। तो cos 2x का आप इनमें से इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाइए जिससे वाला 1 कट जाए, ठीक है। तो आप अगर नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर ये -1 है और ये +1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो आप यहाँ पर cos 2x की जगह पर ये नीचे वाला फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, तो 1 एज इट इज़ है, इसको लिख दिया हमने 2 cos
स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज है। हाफ एंगल मतलब अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x है तो आपका x हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ भी x हो गया। हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ cos x होता, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते तो हो जाता एंगल, हाँ मैंने बताया ना एंगल हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा x/2। अगर x है तो x/2 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। जो भी एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो एंगल यहाँ पर हाफ हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 आ गया, sin 4x आ गया और साथ में cos स्क्वायर x आ गया। और यही तो आपका RHS था। ये तो आपको इसको शो करना था। आगे पीछे टर्म्स हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेकिन काम ये आपको करना है। ये चीज़ मत भूलिएगा कि cos के अगर साथ आपको 1 मिल जाता है तो आपको 1 कैंसिल आउट करना है इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करके। ये बात नहीं भूलनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, cot 4x cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। ठीक है, ये आपको दोनों आपस में इक्वल शो करने हैं। cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है इसमें LHS RHS हमें दोनों लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर दोनों को इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं LHS लेके चलते हैं पहले। cot 4x देखिए, cot होता है आपको पता है अच्छे से cos अपॉन sin, tan होता था sin अपॉन cos, cot होता था cos अपॉन sin। तो जो cot 4x आप इसे लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d है ना। देखिए बन रहा है ना sin c प्लस sin d। देखिए डोंट गेट कंफ्यूज विद sin a प्लस b एंड sin c प्लस sin d। sin a प्लस b में क्या है, sin a प्लस b में क्या है कि sin एक बार है और a प्लस b एंगल के अंदर है। sin c प्लस sin d में sin दोनों के साथ अलग अलग है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं, sin a प्लस b को sin का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं कई बार कि sin का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin a प्लस sin b। ऐसा कभी नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, आप sin को अंदर नहीं पहुंचा सकते, आप sin a प्लस sin b इस तरीके से नहीं लिख सकते। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 2 sin और मान लीजिए लिखा हुआ है π/2 तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, सब गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एंगल वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से कभी कैंसिल नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसी गलतियां हमको नहीं करनी है। ओके, चलिए तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें हमको दिया हुआ है sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2, तो 5x प्लस 3x/2, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो 5x माइनस 3x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा cos 4x अपॉन sin 4x तो फिर एज इट इज चल ही रहा है। यहाँ देखते हैं, ये 2 काट मत दीजिएगा गलती से भी। ठीक है, चलिए 2 एज इट इज, sin एज इट इज। देखिए 5x प्लस 3x हो गया आपका 8x, 8x अपॉन 2 करेंगे तो आपको ये 4x मिलने वाला है। ठीक है, 5x माइनस 3x हो गया 2x, और 2x अपॉन 2 करेंगे, अगर आप 2x अपॉन 2 करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ x, यानी कि आपका एक cos x हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये और ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है।
तो मल्टीप्लाई में तो आप ये टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2 cos 4x और साथ में cos x, ये आपका LHS निकल कर आ जाएगा। ओके, दिस इज योर LHS। अब हम जरा RHS की बात कर लेते हैं। cot x है, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। यहाँ पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो sin c माइनस sin d क्या रहता है आपके पास 2, देखिए sin c प्लस sin d में sin आगे था cos पीछे था, sin c माइनस sin d में cos आगे हो जाएगा sin पीछे हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो 2 cos c प्लस d, तो 5x प्लस 3x बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। चलिए cos x अपॉन sin x एज इट इज है आपका। अच्छा ये देखिए 2 ये रहा, 5x प्लस 3x हो गया 8x, 8x अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 4x, तो ये आपका हो गया cos 4x। 5x माइनस 3x हो गया 2x, 2x अपॉन 2 करेंगे 2 से 2 हट जाएगा, ये बचेगा आपके पास सिर्फ sin x। sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिलेगा यहाँ पर 2, साथ में cos x मिलेगा, साथ में cos 4x मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए यही आपका LHS है, ये आपका RHS है, ठीक है ना। तो LHS RHS हो गया ना, तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सवाल में, ठीक है। चलिए इसके बाद मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपको LHS और RHS को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला जो हमारा सवाल है वो है cos 9x, cos मतलब 16th नंबर है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ठीक है, देखिए LHS ही ले लेते हैं और देखते ही आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या चाहिए हमको। देखिए ऊपर हमारे पास है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन, नीचे है sin 17x माइनस sin 3x। तो LHS ले लेते हैं और ओबियसली ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए आप cos c माइनस cos d का, नीचे फॉर्मूला लगा दीजिए आप sin c माइनस sin d का। तो cos c माइनस cos d होता है 2, देखिए cos c माइनस cos d में क्या रहता है कि दोनों टर्म साइन के होते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। मैं दो तरीके से फॉर्मूला लिखकर बताया है, cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, एक तो ऐसे लिखकर बताया है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से माइनस बाहर भी ला सकते हैं तो ये c माइनस डी हो जाएगा। इसे दो तरीके से लिखा होगा, देखिएगा मैंने शीट के अंदर माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड sin c माइनस डी बाई 2, ठीक है। माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लिया, इससे भी हमने c माइनस डी लिख दिया। तो जो मन चाहे कर लीजिए, ऊपर वाले में लगा देता हूँ, नीचे वाला लगा, जो मन चाहे लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे वाला लगा लीजिए, आपको यहाँ पर माइनस देखा हुआ मिल रहा है तो आप नीचे वाला लगा दीजिए, माइनस आ गया ही इसमें ऑलरेडी, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज ठीक है, जैसे मैं चाहे आप लगा सकते हैं। ऊपर वाले से भी सेम कंडीशंस आने वाली हैं, नीचे वाले से भी। साइन में जो माइनस होता है एंगल वाला, वो माइनस आगे आ जाता है। कॉस और सेक ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होते हैं कि जो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन बाकी सब की अगर हम लोग बात करें तो बाकी समय क्या कंडीशन आती है कि बाकी समय जो माइनस होता है वो माइनस आपका आगे आ जाता है, ठीक है। तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, ओके। चलिए हाँ जी, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 9x प्लस 5x, 2 sin c प्लस डी बाई 2 माइनस आगे ले लेते हैं
साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 9x माइनस 5x अपॉन फुल अपॉन, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी हो गया, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है कॉस सी प्लस डी बाई, मतलब देखिए साइन सी प्लस साइन डी में साइन आगे था कॉस पीछे था, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस आगे हो जाता है साइन पीछे हो जाता है, तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, 17x प्लस 3x बाई टू, 2 cos सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 17x माइनस 3x बाई टू, नो कन्फ्यूजन। चलिए देखिए यहाँ 2 से हमारा 2 हो गया कैंसिल आउट, माइनस हमारे पास ये वाला एज इट इज है, 9x प्लस 5x हो गया आपका 14x अपन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 7x, तो ये हो गया आपके पास साइन 7x, 9 माइनस 5 4, 4 अपॉन 2 आपका 2 रह जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 2x, कॉस एज इट इज 17 प्लस 3 मतलब 17x प्लस 3x 20x, 20x अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 10x, 17x माइनस 3x हो गया आपका 14x, 14x अपॉन 2 करेंगे तो 7x, ठीक है। देखिए साइन 7x से आपका साइन 7x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचा एक, तो ऊपर बचा आपके पास साइन 2x और नीचे हो जाएगा आपके पास cos 10x, और यही तो आपका RHS था, यही तो आपको इसकी को शो करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी ज़रा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेवनटीन, क्वेश्चन देखिए आपके पास, साइन 5x प्लस साइन 3x होल अपॉन cos 5x प्लस cos 3x and that is equal to what? tan 4x। आपको इसको tan 4x के इक्वल शो करना है, ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए फिर से हम लोग अपना LHS ही लेकर चलते हैं। देखिए ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, तो साइन सी प्लस साइन डी रहता है आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, cos सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूलाज अगर याद हैं तो बच्चे इसको पार कर लेते हैं, ठीक है ना, वरना तो ना बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा cos सी प्लस cos डी का, cos सी प्लस cos डी में दोनों टर्म्स cos के रहते हैं, ठीक है ना, cos सी माइनस cos डी में दोनों टर्म्स साइन के हो जाते हैं, तो cos सी प्लस cos डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। वापस से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग करते चले जा रहे हैं। देखिए इससे हो गया हमारे कैंसिल आउट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 है, ये भी cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा ऊपर आपके पास साइन 5x प्लस 3x कितना हो गया आपके पास 8x, 8x अपॉन 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x, नीचे भी आपका cos 4x, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से याद है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपका tan थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर आप देख सकते हैं 4x है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर tan 4x, ये तो आपको शो करना था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इस सवाल में देखा जाए तो, और जो है मैं एंट्री कर लेता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th के बारे में जरा बात करते हैं। 19th में नहीं करूँगा, 19th बिल्कुल सेम ही है, तो मैं 18th वाला करूँगा, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई
साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आपको इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ब्रैकेट लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खैर कहने वाली बातें होती हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे पास देखिए ऊपर हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे अपना। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2। देखिए साइन सी माइनस साइन डी में क्या कंडीशन आती है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी में साइन आगे होता है, कॉस पीछे हो जाता है, और साइन सी माइनस साइन डी में कॉस आगे होता है, साइन पीछे हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होल अपॉन नीचे cos c प्लस cos d हो जाएगा। cos c प्लस cos d में दोनों टर्म्स cos के रहते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, यू कैन कैंसिल आउट देम इजीली। देखिए ये हमारे पास साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस आपको पता है 10 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 10 x माइनस वाई अपॉन 2। ये तो आपको शो करना था, विच इज इक्वल टू RHS। मतलब 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया, आप मान लीजिए। लेकिन 19 देखिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। 28 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और आपको इसको शो करना है 2 साइन एक्स के इक्वल। बिल्कुल कर लेंगे। देखिए LHS हम लेते हैं। देखिए ऊपर हम साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी अगर आप ऊपर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस एक्स प्लस 3x बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 3x अपॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए नीचे से ना माइनस कॉमन ले लीजिए। अब आप कह रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको आगे दिखेगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको आगे दिखेगा। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, भले ही नीचे यहाँ पर माइनस नहीं है पर आप जबरदस्ती माइनस ले लीजिए, जैसे ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अपना एज इट इज है। देखिए हो गया x प्लस 3x 4x 4x अपॉन तो आपका 2x आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x x माइनस 3x हो गया आपका माइनस 2x अपॉन 2 तो माइनस x आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन माइनस एक्स होल अपॉन। देखिए ये वाला माइनस एज इट इज है। देखिए जो भी आपके पास फॉर्मूला की शीट है आप इसमें cos 2x के फॉर्मूला देखिए। cos 2x की मैंने 4 फॉर्मूला लिख रखे हैं। एक तो लिख रखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस में, देखिएगा मैं सीरियसली देखने की बात बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब फॉर्मेलिटी कर दी मैंने। देखिए cos 2x के 4 फॉर्मूला मैंने लिखे हैं। एक लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक लिखा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक लिखा हुआ है जो है 10x के फॉर्म में है, वो है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जो थर्ड वाला मैंने बोला ना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, वही तो है। देखिए तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया। ये वाला 2 अपने पास एज इट इज, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में से एंगल बाहर आ जाता है तो माइनस हो गया। मैं वापस से बात रिकॉल कर दूं कि cos और sec ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंगल वाले माइनस साइन को, ठीक है, और बाकी समय माइनस आगे आ जाता है। नीचे बचा है आपके पास सिर्फ ये माइनस, तो इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ 2 sin x। यही तो आपका RHS था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिएगा 21st क्वेश्चन।
ये है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। देखिए अब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि आपको लाना क्या है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको जो टर्म लाना है वो 3x में लाना है, तो आप कोशिश करिए कि आपका 3x वाला टर्म चेंज ना हो, आप इन दोनों को एज इट इज़ बने रहने दीजिए और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए cos c प्लस cos d का। ठीक है, आपको देखिए 3x में टर्म लाना है प्रूविंग में, तो 3x वाला टर्म चेंज मत करिए। ठीक है, आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 3x वाली वैल्यूज निकल कर आए आपकी, तो आप यहाँ पर cos और यहाँ पर ये है ना, यहाँ इसमें और इसमें cos c प्लस cos d लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर नीचे आप sin c प्लस sin d लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जब लगाइए cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, c प्लस d तो 4x प्लस 2x, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और ये वाला cos 3x देखिए आपका एज इट इज है। होल अपॉन यहाँ पर sin c प्लस sin d हो गया। ठीक है, तो ये होता है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है क्या रहता है। तो देखिए sin में sin c प्लस sin d में sin पहले होता है cos बाद में होता है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। प्लस sin 2x, नहीं sin 2x मैंने यूज़ कर लिया sin 3x, थोड़ी देर के लिए यूँ दिमाग चला गया था मेरा। चलिए देखिए अब हमारे पास 4x प्लस 2x हो गया हमारा 6x, 6x अपन 2 करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos 3x और यहाँ पर 4x माइनस 2x हो गया 2x अपॉन 2x अपॉन 2 x, ये हो गया cos x प्लस cos 3x हमारा, ये वाला एज इट इज लिख दिया हमने। ये जो 2 साइन है 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 हमारे पास है 3x हो गया, और ये 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 आपका x रह गया, तो हो जाएगा आपके पास है sin x प्लस ये sin 3x। मेरे ख्याल से कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन ज़रा सा भी नहीं है। ठीक है, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं अपना, ओहो sin c प्लस sin d लगाया था ना मैंने, दिमाग कहीं और चला गया था। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, तो ये अपना cos x आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, sin c प्लस sin d हमने यहाँ पर लगाया था ना, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 फॉर्मूला होता है। ये वाला sin 3x अपना एज इट इज था, और ये अपने पास है कि sin 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 अपना 3x हो गया, ये वाला cos x आ गया था, sin 3x ये रहा। ऊपर से देखिए आप cos 3x दोनों जगह प्रेजेंट है, तो आप इसमें से cos 3x ले सकते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा आपके पास देखिए ये कॉमन ले लिया ना, तो 2 cos x प्लस 1, नीचे से यहाँ से और यहाँ से आप sin 3x कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 3x अपॉन sin 3x हो गया आपका cot 3x, ये जो आपको शो करना था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारा 21st क्वेश्चन था, 22nd पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड,
देखिए फॉर्मूला की शीट में आप दो फॉर्मूलाज और बढ़ा लीजिए, एक तो बढ़ा लीजिए कॉट ए प्लस बी का, एक बढ़ा लीजिए आप कॉट ए माइनस बी का, ठीक है ना। कॉट ए प्लस बी का बढ़ा लीजिए, कॉट ए माइनस बी का बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको लिखना है अपना कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ये फॉर्मूला वैसे कम यूज होते हैं। कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। उसके बाद एक फॉर्मूला बढ़ाइए कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दो फॉर्मुलाज आप उसमें बढ़ा लीजिए, बाकी सारे फॉर्मुलाज में लिखे हुए हैं। एक तो दो वो जो पीछे बताए थे अभी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर माइनस वाई, और एक ये दो फॉर्मुलाज आपको ये और याद रखने हैं, ठीक है ना। देखिए कंडीशन क्या है, याद रहेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कॉट ए प्लस बी है। देखिए नीचे आपको बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ए प्लस बी का हो चाहे ए माइनस बी का हो, बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। और प्लस अगर है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब उल्टा चल रहा है। प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, है ना। और अगर माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, उल्टा चलना है आपको, ठीक है ना। अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस आपको लेकर चलना है, आपको ऐसे याद रहेगा। अगर प्लस वाला है तो ऊपर आपको माइनस लेके चलना है, नीचे उसका उल्टा साइन, और माइनस वाला है तो ऊपर प्लस लेके चलना है, नीचे उसका उल्टा साइन, ठीक है ना। बस इसी पर ही डिपेंडेंट है 22वां क्वेश्चन। देखिए 22वां क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 14 करा देता हूँ, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है ना। tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x आपको इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। देखिए इस काइंड को क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की देखिए शक्ल याद कर लीजिए आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन की आप शक्ल याद कर लीजिए। आपको ना इसमें LHS लेकर चलना है, ना ही इसमें आपको RHS लेकर चलना है। LHS से RHS नहीं लाना है, RHS से LHS नहीं लाना है। दूसरी ट्रिक लगेगी क्या, देखिए आप उठा लीजिए tan 3x को, आप tan 3x को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो tan 3x है उसको आप ऐसे जैसे रहने दीजिए, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला की शीट देखिए, उसमें देखिएगा दिखा मिलेगा आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली वैल्यू का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 का जब आप tan 3x से करेंगे तो आपको मिलेगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। पहले tan 3x का 1 से किया, फिर tan 3x का इसके साथ कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब आप एक काम करिए, tan 2x और tan x जो है इन दोनों को आप इधर लेकर आइए, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा इसको आप उधर ले जाइए, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे tan 3x tan 2x tan x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए आपकी प्रूविंग आ चुकी है।
बस थोड़ा इधर उधर लेके आए, आप इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x इज इक्वल टू वाई कह लें या y इज इक्वल टू एक्स कह लें, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये पूरा टर्म आप इधर लिख दीजिए, ये आप इस साइड लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan, ये तो आपको शो करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए ना ही तो हमने LHS लिया, ना ही हमने RHS लिया, हमने tan 3x का फॉर्मूला लगाया, मतलब tan 3x को ब्रेक करके लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने tan 3x को ब्रेक करके लिख दिया, कैसे, tan 2x प्लस x में। उसके बाद यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और प्रूविंग आ गई आपकी निकल कर, ठीक है। जो अगला वाला जो क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, वो भी ऐसा ही है, बस अंतर ये है कि वहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है cot a प्लस b वाला, ठीक है। वहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है cot a प्लस b वाला, ठीक है। आपको शो करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x एंड cot x। इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको इसके इक्वल शो करना है, और देखिए बिल्कुल हम लोग कर लेंगे वही ट्रिक जो हमने पीछे लगाई थी, है ना। cot 3x का फॉर्मूला बनाइए, cot 3x, इसे आप क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस एक्स। cot 3x देखिए ऐसे लेते, देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला भी ट्रिक बताई थी cot a प्लस b में, उल्टा चलिए cot a cot b माइनस 1 ऊपर आएगा, मतलब cot 2x cot x माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आपका cot b प्लस cot a, b की जगह पर आपका cot x है, cot a यानी कि 2x, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो cot 3x का जब इससे करेंगे तो आपको मिलेगा cot 3x इंटू cot x, cot 3x का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस cot 3x इंटू cot 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x और माइनस 1, ठीक है। देखिए प्रूविंग के अकॉर्डिंग आप एक काम करिए, जो 1 है 1 को आप इधर ले आइए, ये सारी वैल्यू आप उधर ले जाइए, ठीक है। तो 1 जो है आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर लेके जाएंगे। देखिए cot 2x cot x आपका एज इट इज है, ये सारी वैल्यूज उधर, तो माइनस cot 3x cot x, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस cot 3x इंटू cot 2x, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, प्रूविंग के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। देखिए पूरा cot x पहले cot 2x बाद में है, ये रहा, फिर है cot 2x cot 3x, ये रहा, ठीक है। फिर आपके पास cot 3x cot x, ये रहा, सब कुछ है, बस आगे पीछे हो जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे करिए, बस साइन वही रखिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। cot 3x एंड cot 3x हो गया, और क्या रह गया, cot 3x cot x इक्वल में 1, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर हो गया। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात तो एक ही है। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन तो इसमें बिल्कुल भी होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल भी आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अभी मैंने किया है 23rd देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है देखिएगा, tan 4x इज इक्वल टू 4tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x एंड 10 टू द पावर 4x। ठीक है, ये वाला सवाल भी देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का, आप समझ सकते हैं इसको भी, ये भी सवाल अच्छा सा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ी सी मैं इनफिल कर लूँ फिर उसके बाद बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए हम LHS लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है tan 2x का, tan 2x का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपके पास, आपके लिए जो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से, ये भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर 2x हो तो देखिए यहाँ पर x रह गया। ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पर होगा यहाँ पर एंगल हाफ रह जाता है। ठीक है ना, तो ये भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ही है। तो इसी तरीके से हम LHS लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं tan 2x वाला ही, यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, भले यहाँ पर 2x नहीं है, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, 2x का x रह गया है ना, तो यहाँ पर 4x है तो उसका 2x रह जाएगा। हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज में ऐसा ही रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x होता तो 3x/2 हो जाता, मतलब जो भी अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा वो एंगल हो जाएगा उसका हाफ अपना। तो tan 4x का लगाएंगे LHS में, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है ना, हाफ एंगल वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए इसके बाद देखिएगा और ज़रा वो एज इट इज, देखिए यहाँ पर आप वापस से tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो tan 2x का फॉर्मूला फिर से लगा दिया हमने, ये क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। tan 4x के लिए लगाया तो 2x रह गया, हाफ एंगल हो गया। फिर 2x के लिए फिर से लगा दिया तो tan 2x का हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या tan 2x का होल स्क्वायर हो गया ना भाई, tan स्क्वायर 2x है, tan स्क्वायर 2x का मतलब है tan 2x की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर 2x का मतलब ये है, तो tan 2x का फॉर्मूला लगाइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा फिर से वही 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, tan 2x था ना, tan 2x का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद ये जो स्क्वायर था वो हमारे पास ये। ठीक है, 2 2 सारे 4 हो गया, 4 tan x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए ये 1 माइनस इसका स्क्वायर आपको करना है, तो 2 tan x का अगर आप देखिए डिवीजन में आप ऊपर का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, नीचे का स्क्वायर अलग कर सकते हैं। तो 2 tan x का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4 tan स्क्वायर x, और नीचे जो ये स्क्वायर नीचे वाले का होगा तो हो जाएगा कुछ ऐसा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाते हैं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तो खैर एज इट इज है ही है। अच्छा अब देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा भाई 1 है ना ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, होल अपॉन में भी तो आएगा जब एलसीएम लेंगे,
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए चार टर्म अगर आपके पास होते हैं तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही चलता है हमेशा से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 10 एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे ध्यान दीजिएगा ज़रा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स देखिए ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, लगा सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला लगाया, दैट्स इट, डोंट गेट कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्या किया है हमने, ए माइनस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो है, ये जो 4 10 स्क्वायर है वो देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है। आप एक पावर इसकी हटा सकते हैं, जो इसका होल स्क्वायर था एक सिंगल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स था, एक इसकी पावर हट गई, क्या बचा ऊपर 4 10 एक्स, साथ में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे की बात करते हैं तो 1 प्लस देखिए 10 स्क्वायर का स्क्वायर तो हो गया आपके पास 10 टू द पावर 4x माइनस 2 सा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। ये तो आपको शो करना था। ठीक है ना, आगे पीछे टर्म पे ध्यान मत दीजिए। देखिए 1 प्लस 10 टू द पावर 4x, ये भी 1 प्लस 10 टू द पावर 4x है, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स है, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, तो प्रूविंग आपकी हो गई, सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम 24th करते हैं। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हैं, कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में जरूर दे देंगे, देखिएगा आप। ठीक है, आपको शो करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। आपको इसके इक्वल शो करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए हम ले लेते हैं अपना LHS। ठीक है, चलिए LHS हमने ले लिया और थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखिए जो cos 4x है इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला, cos 2x के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े। एक तो पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मुझे 1 माइनस बनता हुआ दिख रहा है कुछ, 1 माइनस है ना, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो एंगल यहाँ पर होगा वहाँ पर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो LHS ले लिया, जहाँ पर 4x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पर होता है एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, चलो 1 माइनस 2। देखिए जो फॉर्मूलाज की शीट है उसमें आप एक फॉर्मूला देखिएगा, आपको मिलेगा साइन 2x का फॉर्मूला। ये जो साइन स्क्वायर 2x है आप इसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x का फॉर्मूला देखिएगा, ये आपको मिलेगा 2 साइन x cos x, देख लीजिएगा उसमें लिखा हुआ है ना। तो 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर हो गया आपका ये। देखिए इसका होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। 2 4 8 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो आपको शो करना था, कितना इजी था ना।
चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद 25th क्वेश्चन, क्या स्टेट कर रहा है, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना। चलिए देखिए फिर से हम LHS से लेकर चलते हैं। ठीक है, LHS लेकर चलते हैं और बनाते हैं कंडीशंस। cos 6x है, इस तरीके से इसको हमें करना है ब्रेक। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला की शीट में फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, cos 3x का ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसमें लिखा हुआ है cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और cos 3x का ये रहता है। यहाँ पर अगर 3 है तो देखिए यहाँ पर x रह गया, ये 1/3 वाले फॉर्मूलाज हैं। अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x रहेगा। सेम फॉर्मूला अगर आप cos 6x के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर 2x रह जाएगा, यहाँ पर आपका 2x रह जाएगा। ठीक है, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x ये हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला लगाया है x 6x का, यहाँ पर देखिए 2x रहेगा और ये भी आपका 2x रहेगा। ठीक है, अच्छा प्रूविंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आप एक काम करिए, पूरा अपना एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं cos 2x का होल क्यूब और ये आपका खैर cos 2x है ही। ठीक है, देखिए cos 2x का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। मेरे ख्याल से इस मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2x वाला फॉर्मूला लगाता 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, वो ज़्यादा अच्छा रहता। चल रुक जाइए भैया, पहले सोच रहा था पर मुझे लगा मतलब वो इससे भी जा रहा है लेकिन इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखिए आपको फॉर्मूला याद है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, ये था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, जो एंगल यहाँ पर होता है यहाँ पर इसका हाफ हो जाता है। सेम फॉर्मूला अगर हम cos 6x के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, अगर 6 आप यहाँ पर लेके चलेंगे तो हाफ हो जाता है ना, तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 यहाँ इसके लिए लगाया। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास cos 3x का स्क्वायर है ना, बेस का मतलब यही तो है। cos 3x का फॉर्मूला लगाइए, cos 3x मैंने पीछे बताया भी था आपको, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगा सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर है ना, मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 4 cos क्यूब x, भी फॉर्मूला लगा दिया ना a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो 2ab, b मतलब ये हो गया आपके पास 3 cos x माइनस 1, 2 एज इट इज है। देखिए इसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 16 cos क्यूब x प्लस इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जार 8 8 3 जार 24 cos क्यूब और cos x, तो ये आपका हो गया cos टू द पावर 4x माइनस 1। इस 2 का ना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना 32
कॉस टू द पावर, अरे यार ये कॉस क्यूब का स्क्वायर था ना, तो कॉस के पास 6x हो जाना चाहिए था ना, अब सही, ठीक है। तो 2 का 16 से मल्टीप्लिकेशन 32 कॉस टू द पावर 6x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 का अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 कॉस टू द पावर 4x माइनस, तो आपको शो करना था, आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। इसके साथ देखिए आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। आप इतना काम करिए, बाकी हम बात करते हैं फिर बाद में। ओके, चलो बाय।